नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बदलाव के दौर से गुजर रहे विश्व में आसियान और भारत के संबंध स्थिरता का मजबूत स्तंभ बने रहेंगे। भारत और अमेरिका ने कुआलालंपुर में 10 वर्ष के लिए रक्षा क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। अफगान सैन्य विश्लेषकों का पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के प्रशिक्षण केंद्र होने का दावा। और फिडे शतरंज विश्व कप 2025 गोवा में शुरू, 23 वर्ष बाद भारत में इस टूर्नामेंट का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि समुद्री सुरक्षा भारत आसियान संबंधों का केंद्र बिंदु है। उन्होंने दूसरे आसियान भारत समुद्री अभ्यास पर सहमत होने के लिए आसियान सदस्य देशों की सराहना की। आज मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारा 50% से भी अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरू मध्य के माध्यम से होता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आपदा राहत, आतंकवाद की रोकथाम और समुद्री सुरक्षा प्रयासों में योगदान देता है और दक्षिण चीन सागर में मुक्त नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि बदलाव के दौर से गुजर रहे विश्व में आसियान और भारत के संबंध स्थिरता का मजबूत स्तंभ बने रहेंगे। श्री सिंह ने कहा कि आसियान और भारत दोनों ने तीव्र आर्थिक विकास किया है। उन्होंने आसियान के साथ व्यापार संबंधों को और मजबूत करने के लिए आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा शीघ्र पूरी करने पर बल दिया। आसियान और इंडिया दोनों ही क्षेत्रों ने तीव्र आर्थिक विकास दिखाया है। स्वाभाविक रूप से हम दोनों ग्रेटर इकोनॉमिक टाइज की ओर देखते हैं, जिससे पारस्परिक समृद्धि हो। आसियान के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए हम आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा शीघ्र पूर्ण होने की आशा करते हैं। रक्षा मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महिलाओं की भूमिका पर आसियान भारत पहल के दूसरे चरण का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री राजनाथ सिंह ने एक समर्पित मंच स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जो रक्षा क्षेत्र के नीतिगत विचारकों के बीच संस्थागत जुड़ाव को प्रोत्साहित करेगा। यूनाइटेड नेशंस ने पीस कीपिंग मिशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य इस अनुभव पर आधारित है कि वीमेन पीस कीपर्स की तैनाती से संघर्ष समाधान और अधिक प्रभावी होता है और स्थायी शांति स्थापित होती है। इसलिए मैं इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए आसियान इंडिया इनिशिएटिव फॉर वीमेन इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस का दूसरा एडिशन प्रस्तावित करता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कुआलालंपुर में अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ से भी भेंट की। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा स्तरीय सहयोग को प्रदर्शित करती है। इस दौरान भारत और अमेरिका ने अगले 10 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में सहयोग के संबंध में आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने एक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों पक्षों की पहले से मजबूत रक्षा साझेदारी में नए युग की शुरुआत करेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये साझेदारी एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तीनों सेनाओं का महाअभ्यास त्रिशूल पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर जारी है। नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि यह अभ्यास अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। एक रिपोर्ट। वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा कि भारतीय सेना का दक्षिणी कमान, नौसेना का पश्चिमी कमान। वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा कि भारतीय सेना का दक्षिणी कमान, नौसेना का पश्चिमी कमान, वायुसेना का दक्षिणी पश्चिमी कमान तथा तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल और अन्य केंद्रीय एजेंसियां त्रिशूल अभ्यास में भाग ले रही हैं। इस अभ्यास में नौसेना के 20 से 25 युद्धपोत और वायुसेना के 40 लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री
बलों और अन्य रक्षा बलों के बीच तालमेल बढ़ाना है। फरवरी 2026 में विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा निरीक्षण और मिलन अभ्यास की जानकारी देते हुए नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक चीनी पोत पर बारीकी से नजर रख रही है। वाइस एडमिरल वात्सायन ने बताया कि अमेरिका और रूस ने विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा निरीक्षण और नौसेना अभ्यास मिलन में भाग लेने की पुष्टि कर दी है। दोनों देश अभ्यास के लिए अपने जहाज और विमान भेजेंगे। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान सैन्य विश्लेषकों का दावा है कि इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन के प्रशिक्षण केंद्र पाकिस्तान में चल रहे हैं। अफगान मीडिया के अनुसार पाकिस्तान के बार बार इनकार करने के बावजूद ISIS खोरासन अब भी वहां सुरक्षित पनाहगाह और नेटवर्क बनाए हुए है। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि ISIS खोरासन का एक वरिष्ठ सदस्य नुसरत हाल ही में पेशावर में मारा गया। इससे पाकिस्तान में इस गुट की मौजूदगी को लेकर चिंताएं फिर बढ़ गई हैं। वहीं अफगानिस्तान के अधिकारियों ने एक ISIS आतंकवादी सईदुल्लाह को गिरफ्तार किया है। उसने अफगानिस्तान में प्रवेश करने से पहले पाकिस्तान के क्वेटा क्षेत्र में प्रशिक्षण लिया था। इस बीच पश्तून तहफूज आंदोलन के नेता मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में चलाए गए सैन्य अभियानों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आतंकवाद रोधी कार्रवाई के नाम पर पश्तून नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। मंजूर पश्तीन ने कहा है कि तिरहा और कुर्रम जैसे इलाकों में चलाए गए अभियानों में कई लोग मारे गए हैं और विस्थापित हुए हैं। विश्व बैंक ने गरीबी घटाने के पाकिस्तान के हाल के दावे पर सवाल उठाया है। विश्व बैंक का कहना है कि केवल चुनिंदा समूहों की स्थिति में ही मामूली सुधार हुआ है, जबकि ग्रामीण आबादी अत्यधिक बुरे आर्थिक दबाव का सामना कर रही है। वित्त वर्ष 2025 के लिए 22.5% गरीबी दर का अनुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप तथा अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग के एक नए युग की शुरुआत है। इस साझेदारी का उद्देश्य तकनीकी सहयोग, बंदरगाह आधुनिकीकरण और रसद विकास को बढ़ावा देना तथा नए समुद्री रोजगार सृजित करना है। भारत ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। इस पहल ने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं, जिनमें एक ही महीने में स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा 3 करोड़ 21 लाख लोगों का पंजीकरण शामिल है। इसने एक सप्ताह में ऑनलाइन स्तन कैंसर की जांच के लिए सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण का रिकॉर्ड भी बनाया। इस जांच के लिए 9,94,000 से ज्यादा महिलाओं ने पंजीकरण कराया। फिडे शतरंज विश्व कप प्रतियोगिता का उद्घाटन आज गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया गया। ये आयोजन भारत में 23 साल बाद किया जा रहा है। प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर डी कुकेश, अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंदा को शीर्ष 3 वरीयताएं दी गई हैं। मुकाबले सिंगल एलिमिनेशन नॉकआउट प्रारूप में खेले जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। जर्मनी में आयोजित हाइलो ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने फिनलैंड के कल्ले कोलाजन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बदलाव के दौर से गुजर रहे विश्व में आसियान और भारत के संबंध स्थिरता का मजबूत स्तंभ बने रहेंगे। भारत और अमेरिका ने कुआलालंपुर में 10 वर्ष के लिए रक्षा क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। अफगान सैन्य विश्लेषकों का पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के प्रशिक्षण केंद्र होने का दावा। और फिडे शतरंज विश्व कप 2025 गोवा में शुरू, 23 वर्ष बाद भारत में इस टूर्नामेंट का आयोजन। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।